वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जाहिद खान साहब से, शर्मिला फारूकी साहिबा से और तैमूर झगड़ा साहब से। जी जाहिद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले तैमूर साहब पंजाब और कुछ आटे की बात कर रहे थे। ये आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बार बार इस बात पर शिकायत कर चुकी है कि ये जो आटे की मूवमेंट है मुल्क में, इस पे जो पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हैं उससे खैबर पख्तूनख्वा को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप इस सारे मामले को सर कैसे देखते हैं? पार्टी पॉलिसी कहें इसको या सिर्फ पंजाब हुकूमत की पॉलिसी कहें? देखिए, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं। आपने कहा कि मैंने सूबों के ये नहीं कहा था कि सूबे चल नहीं सकते। मैंने कहा कि 18 अमेंडमेंट, क्योंकि 18 अच्छा। अमेंडमेंट का मैं खुद हिस्सा रहा हूं और 9 महीने वो कमेटी चलती रही और अमेंडमेंट हो गया था। बदकिस्मती से क्या हुआ कि सूबों ने अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं की। और आपको याद है कि अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और साथ आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जहाँ ये सारे खत्म हो चुके थे, ये फेडरल के पास थे नहीं, ये प्राइवेट में जाना था इन्हें। तो प्राइवेट वालों में इतना कैपेसिटी नहीं कि वो अपना चीज को वो कवर कर देते ताकि इस बातें। तो मैंने इस अंदाज से नहीं कि मैंने ये कहा कि जहाँ पे दूसरे सूबों और सूबों की बात की जा रही है तो मौजूदा सूबे तो पहले चलने दें। अभी हमारे सूबे का जो सूरत हाल है, ठीक। मैं जगड़ा साहब के बड़े एहतराम के साथ से कि वो वहाँ पे ये ठीक है, ये आटा वाला जो है ये पंजाब हुकूमत ने किया और ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि आप क्या कर रहे हो? आप मुझे बता दें कि कल इससे पहले बनू में जो वाक़या हुआ, उसके बाद आपके बाजोड़ में वाक़या हुआ, कल भी आपके पोलो के वर्कर्स वहाँ पे बाजोड़ में शहीद हो गए। तो जो सूबों का काम है वो तो करते नहीं है। मुझे आप बता दें कि लाइन ऑफ द सिचुएशन मरकज़ का काम तो नहीं है, ये तो सूबों की ज़िम्मेवारी है कि 18 अमेंडमेंट में ये सारे इख्तियारात ये उनका काम है कि वो करें। तो मुझे नहीं पता कि ये जाहिद साहब, जो इस वक़्त माफ़ करिएगा सर आपकी जी, बात काट रही हूँ, बट ये भी तो सर इतलात आ रही हैं कि शायद 28वीं तरमीम में कुछ लॉ एंड ऑर्डर में सूबों में सेंटर को रोल दे दिया जाए। आपने ऐसी बात सुनी है? नहीं ऐसे देखिए, रूल तो वैसे भी फेडरल के पास है अगर प्राइवेट चाहे। देखिए, आपको याद होगा कि जब 2008 में एनपीओ और पीपल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी तो हमारा सूबा उस वक्त जितना दहशतगर्दों के कब्जे में गया था आपके सामने था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक्शन किया, फेडरल गवर्नमेंट ने साथ दिया और फिर उसमें यही हुआ कि कुर्बानियां भी दी। मेरे मेरे अपना घर आज भी वीरान पड़ा हुआ है, मेरे भाई को आज भी तुन गोलियां उसके अंदर पड़े हुए हैं, जी। मेरे एक गार्ड शहीद हुआ। तो हम लोगों ने तो कुर्बानी दी क्योंकि अनरशिप हमने दिया था। जब आप अनरशिप नहीं देंगे, देखिए फोर्सेस तो आपके तब लड़ते हैं जब आपकी सिविल गवर्नमेंट उसको अनरशिप दे। तो जब अनरशिप आप नहीं देंगे तो फिर वही सूरत हाल होगी कि वहां पे नाकामी होगी। अभी आपने आज भी मैंने अभी भी टीवी ठीक। पे चल रहा था कि वजीरिस्तान में फिर किसी जगह पे ऑपरेशन हुआ है जहाँ पे बहुत सारे जो दहशतगर्द मारे गए। इन्हें हमारा सूबा तो इस वक्त सारा इस वक्त दहशतगर्दों के कब्जे में है, जहाँ वो चाहे जिस वक्त चाहे वो अटैक कर लेता है। तो हम ये समझते हैं कि देखिए सूबों की जो जिम्मेवारी है वो पूरा करनी चाहिए। सिर्फ ये तो नहीं है, पैसा तो ठीक है, अगर पैसा उनको नहीं मिल रहा है तो ये हम ठीक। उनके साथ ये जो जगह साहब ने बात की है कि अगर पुख्तूनों के साथ पैसा मरकज नहीं दे रहा है तो मैं बिल्कुल हम आपके साथ है। अगर आपके आटा पंजाब गवर्नमेंट नहीं दे रहे तो भी हम आपके साथ है। लेकिन आप वो अपना जिम्मेवारी तो पूरा करें। आप लोग या तो अडियाला जेल के सामने होते बिल्कुल हैं ठीक। या सर मैं ये ज़रा जल्दी से, रेड अगर जोन आप इजाज़त दें तो तैमूर साहब के पास ये सवाल ले जाओ। जी तैमूर साहब, वेरी क्विकली 30 सेकेंड्स। रेड जोन में बैठे होते तो ये मेहरबानी करके अपने जिस अवाम ने आपको मैंडेट दिया उसके पे हाल पे रहम करो, उसको जरा काम तो करने दो, ठीक। उसके ठीक है साथ तो सर। बैठ सर जाओ आई ना। गेट योर पॉइंट सर। फिर शर्मिला साहब को, शर्मिला साहिबा को और इंतजार। शर्मिला साहिबा 30 सेकेंड्स ओनली। तैमूर साहब, सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सूबे में इतनी ख़राब है और आप लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना नाकाम रहे हैं उसको कंट्रोल करने में। वेरी क्विकली सर, आई हैव टू गो टू शर्मिला साहिबा। देखिए, ना जाहिद साहब हुकूमत में है, ना मैं हुकूमत, तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली तो ना कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने आज इस पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक। नहीं आरिफा शर्मिला विल साहब, ये स्टॉप तैमूर साहब जवाब दे लें फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी 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 तैमूर साहब, वेरी क्विकली। अच्छा, आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता इसका। नहीं, आई गेट मैं योर जवाब पॉइंट। आपको देता हूँ। जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहली हाँ। बात ये है कि एब्सोल्युटली हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
اور ہمیں پتہ ہے اور کہ ہمیں جو ہے گورننس کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے اکاؤنٹیبل رکھا جائے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ یہ صرف صوبے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب آپ افغانستان کے ٹھیک ساتھ حالات کشیدہ کرتے ہیں تو اس کی ریپرکشنز خیبر پختونخوا پہ ہی ہوتی ہیں، اور جب آپ جو ہے وہ یہاں پہ پولیٹیکل نارملسی سے ایک ڈرامہ بناتے ہیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کی ملاقات 5-6 مہینے نہیں ہو سکتی، اور ہر ٹیوزڈے کے دن ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کتنی بے بس ہے یہ سویلین حکومت، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پورے ملک میں کسی کا فوکس جو ہے وہ گورننس پہ نہیں ہوتا۔ اب آپ تیمور جھگڑا صاحب نے جو بات کی ہے یہی کہ صوبے اگر سیکیورٹی سچویشن کو سنبھالے تو اس کے ساتھ ساتھ وفاق کا بھی کام بنتا ہے، اور اگر وفاق افغانستان سے حالات کشیدہ کرے گا تو اس کے بعد صوبے میں فرق پڑے گا۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ وفاق کی بالکل ذمہ داری ہے، لیکن اگر صوبہ ان کو کہہ دے، ریکویسٹ کرے، دیکھیے میں چونکہ آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ 2008 سے 2013 تک کا آپریشن ہوتا رہا اور یہاں پہ کولیشن گورنمنٹ تھی، تو تب بھی مرکز سے تو مدد مانگ رہی تھی پرائم منسٹر، اور اس کا حق ہے۔ حالات تو تب بھی افغانستان کی اس طرح کی تھے کہ جو آج ہے، یہ نہیں ہے کہ آج حالات افغانستان کے بدل گئے، بلکہ آج تو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دوست ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا بڑے ادب کے ساتھ کہ افغانیوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیے، اور ہمارا جو آئی کی چیف تھا وہ جا کے وہاں چائے پیتا رہا، اور یہی طالب تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ گڈ بیڈ نہیں ہے، سارے بیڈ ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتا رہے کہ جس کو ہم نے قطر کا معاہدہ کیا، اور قطر والے معاہدے میں ہم نے بہت شور مچایا کہ جی ہم نے بہت کچھ لیا، تو اس کا یہ صورتحال ہوا نا کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نے فوری زندگی پالے تھے، وہ جا کے وہی ٹی ٹی پی والے جن کے آج ہم پہ اٹیکس کر رہے ہیں، اور اب ان سے کیا مذاکرات کرے؟ اب مجھے بتا دیں کہ یہ مذاکرات ان کے ساتھ کرے؟ مذاکرات تو تب ہوتی ہیں کہ جب مذاکرات تو دیکھیں 3 دفعہ ہو چکے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک این پی اور پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی تھی، جس میں خود ٹھیک سر، ظاہر ہے کہ اس طالبان کے ساتھ تھا، جس طرح پھر اس نے بھی کیا تھا اپنا، یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی کیا تھا 2021 میں، صحیح، پھر کیا ہوا؟ تو یہ سارے مذاکرات اور یہ چیزیں تو ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اسی ایجنڈے پہ چلنے آئے ہیں۔ ہم نے اپنا بالکل خیال ٹھیک رکھنا ہے، سر۔ ہم نے اپنے جو بیچ میں اتحاد پیدا کرنے، تاکہ ہمارے اندر کوئی ایسے سوراخ نہ ہو جس سے وہ پیدا اٹھا کے ہمیں نقصان دے۔ ابھی ہمارے صوبہ تو اس وقت ایک ناسور بنا ہوا ہے، میں بالکل تو یہ ٹھیک جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔